कि सोलर पैनल हर घर में लगे। क्या कुछ योजनाएं हैं सर, और कितना लक्ष्य निर्धारित किया है आप लोगों ने? इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी भी दी जा रही है लोगों के घरों में जो सोलर पैनल लगे, उसका क्या रूपरेखा है? देखिए, इसको लेकर एक लोगों के दिमाग में ये है कि हम सोलर पैनल क्या है, जब से ये स्कीम आई है तो तमाम सोशल मीडिया हो गया, तमाम इंटरनेट में हर जगह देखने को मिल रहा है। हर तीसरा व्यक्ति जो है ये दावा करता है कि मैं सोलर पैनल लगा सकता हूँ। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी लोग निर्धारित किए गए हैं विभाग के द्वारा, सरकारी ऐसे कुछ ठेकेदार निर्धारित किए गए हैं जो अथराइज्ड हैं सोलर पैनल के लिए, या फिर कोई कहीं से भी लगवा सकता है? लगभग 3 किलो वाट तक का यदि किसी को सोलर पैनल लगवाना है तो अनुमानित लागत लगभग कितनी आती होगी, और कितनी बिजली तक का वो प्रोडक्शन एक महीने में कर देता है, और कितनी बचत हो सकती है एक व्यक्ति की? एक मेरा पर्सनल सवाल है। अमूमन हालांकि आप लोग कहते हैं कि सोलर पैनल लगवा लो बिल कम हो जाएगा, इससे पहले आप लोगों ने कहा था एलईडी बल्ब्स लगाइए बिजली का बिल कम हो जाएगा। लोगों ने भरपूर एलईडी के बल्ब लगाए, एलईडी के पंखे तक आने लगे, उनको लगाया, लेकिन बिल कम नहीं हो रहे सर, बिल आगे ही बढ़ रहे हैं। वजह क्या लगती है आप? सर, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इस समय पूरे शहर के अंदर, गाँव में भी। इसको लेकर जो है सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि स्मार्ट मीटर जो लगाने वाली कंपनी है, उनके कर्मचारियों के पास ना कोई आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, ना कोई उनके पास ऐसी मतलब अथॉरिटी भी नहीं रहती है कि वो लोगों के घर के अंदर सीधे घुसते हैं, मीटर निकालना शुरू किए, जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। कई जगह विवादों की भी बात सामने आती है। उसके लिए भी कुछ क्या आप लोगों के पास जानकारी आती है, या कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे कि ऐसे आईडी कार्ड जनरेट करेंगे, या क्या करेंगे आप लोग? मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। पूरे देश में सोलर एनर्जी का लेके एक अलग क्रांति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना है, और यह महत्वाकांक्षी योजना में सोलर सिस्टम जो है हर घरन पर तक पहुँचे, जो उन्हें ग्रीन एनर्जी के लगातार उत्सर्जन हो सके। तो यह मामले में हमारे साथ बात करे खातिर रीवा के एसी साहब हैं, जिनसे सोलर एनर्जी के बारे में पूरी बात करे के प्रयास करब। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा, हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सोलर एनर्जी एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है कि सोलर पैनल हर घर में लगे। क्या कुछ योजनाएं हैं सर, और कितना लक्ष्य निर्धारित किया है आप लोगों ने? देखिए, ये पीएम सूर्य घर योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, एवं उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही एक वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत आपको अपने छत में एक सोलर पैनल लगवाना है। वो बिजली को जनरेट करेगा सूर्य की रोशनी में, और आपके घर की पूरी सप्लाई जो कंजम्पशन है उसको वो पूरा आपूर्ति करेगा। और कंजम्पशन के अलावा जो भी आप जनरेट करोगे वो आपको एमपी जो है सिस्टम में जाके आपको उसका वो माइनस हो जाएगा। आपका जो बिल है, जितना आप कंजम्पशन करोगे उसके अलावा जो बचेगा वो आपके बिल में माइनस हो जाएगा। सर, जो स्कीम है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी भी दी जा रही है लोगों के घरों में जो सोलर पैनल लगे, उसका क्या रूपरेखा है? देखिए, इसमें ये शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक सरकार द्वारा एक सब्सिडी निर्धारित की गई है, जो कि 1 किलोवाट का प्लांट लगवाने पे 30,000 रुपये, 2 किलोवाट में 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट और उससे अधिक के लिए 78,000 की सब्सिडी है, जो कनेक्शन होने के बाद सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। सर, इसको लेकर एक लोगों के दिमाग में ये है कि हम सोलर पैनल क्या है, जब से ये स्कीम आई है तो तमाम सोशल मीडिया हो गया, तमाम इंटरनेट में हर जगह देखने को मिल रहा है। हर तीसरा व्यक्ति जो है ये दावा करता है कि मैं सोलर पैनल लगा सकता हूँ। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी लोग निर्धारित किए गए हैं विभाग के द्वारा, सरकारी ऐसे कुछ ठेकेदार निर्धारित किए गए हैं जो अथराइज्ड हैं सोलर पैनल के लिए, या फिर कोई कहीं से भी लगवा सकता है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही सही है। इसके लिए हमने एक शासन स्तर पे अपने ज़िले के लिए 31 रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, वेंडर हैं, जो इस काम को करते हैं और उन्हीं के द्वारा ही कराया जाना है।
उनको इस आधार पे सेलेक्ट किया गया। उसकी कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें पूरी करते हैं इसके बाद ही उनको सेलेक्ट किया गया है। उनका नाम वेबसाइट में है, आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो उनके नाम मिलेंगे। आप अपना मनचाहा वेंडर या ठेकेदार सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे अपना काम करा सकते हैं। सर, लगभग 3 किलोवाट तक का यदि किसी को सोलर पैनल लगवाना है तो अनुमानित लागत लगभग कितनी आती होगी, और कितनी बिजली तक का वो प्रोडक्शन एक महीने में कर देता है, और कितनी बचत हो सकती है एक व्यक्ति की? इसमें ऐसा है कि जो 1 किलोवाट का पैनल है वो लगभग 100 यूनिट जनरेट करेगा। तो 100 यूनिट खपत वाले उपभोक्ता 1 किलोवाट का लें, जिनकी खपत 200 है वो 2 किलोवाट का लें, और 300 या ऊपर है तो वो 3 किलोवाट और ऊपर वाले कनेक्शन उनको लेना चाहिए। इसके लिए देखिए, अलग अलग जो सोलर पैनल हैं अलग अलग कंपनी के ने बनाए हैं, प्रचलित किए हैं, तो उनके सबके रेट जो है उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। लेकिन लगभग इसमें पर किलोवाट उसकी कास्ट लगभग 60,000 के आसपास आती है। फिर भी उन्होंने अलग अलग कंपनी वालों ने अलग अलग अपने अपने पैनल बना रखे हैं, उनके रेट अलग अलग हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर सर के द्वारा या लोगन से अपना का अपील करे चाहे। अब हम कहा कि यदि हमारा दर्शक जो है अधिकतम बघेली वाले हैं, गांव से ग्रामीणों लोग जुड़े हैं, शहरियों लोग जुड़े हैं, तो उनका का अपना अपील करे चाहे यह योजना खाते? जी हाँ जी, हम अपने आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और ये जो बिजली के बिल हैं उनसे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, और लगभग ना के बराबर बिल आएंगे इसमें। और आप प्रॉपर साइज़ का प्रॉपर उसका सोलर पैनल लगवाइए। आपके छत यदि है तो उस छत में आप सोलर पैनल लगवाइए। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है। अमूमन हालांकि आप लोग कहते हैं कि सोलर पैनल लगवा लो बिल कम हो जाएगा, इससे पहले आप लोगों ने कहा था एलईडी बल्ब्स लगाइए, बिजली का बिल कम हो जाएगा। लोगों ने भरपूर एलईडी के बल्ब लगाए, एलईडी के पंखे तक आने लगे, उनको लगाया, लेकिन बिल कम नहीं हो रहे। सर, बिल आगे ही बढ़ रहे हैं, वजह क्या लगती है आपको? नहीं, देखिए क्या है कि आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि पहले हम लोगों ने कहा कि एलईडी बल्ब लगाएं, तो उसमें क्या होता है कि अब आप देखेंगे तो एक घर में जितना पहले अप्लायंसेस रहती थी तो थोड़ा सा अपना रहन सहन बढ़ा है, हर आदमी का स्तर बढ़ा है, और उस हिसाब से उनका जो घर के अप्लायंसेस हैं वो भी बढ़ी हैं। पहले जिसके घर में फ्रिज नहीं रहता था, लेकिन अब फ्रिज आ गया है। सारी चीज़ें ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो सबके घरों में आ गई हैं, तो थोड़ा सा कंजम्पशन तो बढ़ता है। अपन कितना भी एलईडी बल्ब लगा लें, लेकिन यदि हम उपयोग ज़्यादा करेंगे, प्रेस भी कर रहे हैं, टुल्लू पंप भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन अब जो आपके मीटर में खपत आएगी बिजली का बिल उतना ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। सर, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इस समय पूरे शहर के अंदर, गाँव में भी। इसको लेकर जो है सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि स्मार्ट मीटर जो लगाने वाली कंपनी है उनके कर्मचारियों के पास ना कोई आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, ना कोई उनके पास ऐसी मतलब अथॉरिटी भी नहीं रहती है कि वो लोगों के घर के अंदर सीधे घुसते हैं, मीटर निकालना शुरू किए, जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं। कई जगह विवादों की भी बात सामने आती है। उसके लिए भी कुछ क्या आप लोगों के पास जानकारी आती है, या कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे कि ऐसे आईडी कार्ड जनरेट करेंगे, या क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे विभाग को भी राहत है और उपभोक्ताओं को भी राहत है। उनको उपभोक्ता कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, वो रोज़ अपनी रीडिंग सुबह शाम देख सकते हैं, महीने के अंत में देख सकते हैं। और उनकी चूँकि रीडिंग बाद में रिमोट के आधार पे होगी, कोई मैनुअल रीडिंग नहीं होगी, कोई रीडिंग लेने जाएगा नहीं, ऑफिस से ही उसकी रिमोट मीटरिंग हो जाएगी। तो आपके साथ कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपकी रीडिंग कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। उसमें आपको भी सहूलियत है और विभाग को सहूलियत है। रही बात आप जो कह रहे हो कि कोई भी चला जाता है, तो हमारे ज़िले में तो एक मोंटी कार्लो कंपनी है, उसको जबलपुर से उसको कॉन्टैक्ट दिया गया है, और ऐसी अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और आप यदि कह रहे हैं शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई ज़रूर करूँगा मैं। आपके द्वारा क्या निर्देश दिए जाएंगे कि आईडी कार्ड या कुछ ऐसा अथॉरिटी लेटर लेके जाएं, अपनी पहचान पत्र लेके जाएं, क्योंकि घर के अंदर किसी के मीटर लगा है, बाउंड्री के अंदर लगा है, तो वहाँ पे शायद थोड़ा असुविधा होती है, किसी के घर में कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऐसा आचरण रखना चाहिए
और कोई उनको दिक्कत है तो जो हमारे नज़दीकी वितरण केंद्र के कर्मचारी हैं उनमें से किसी को एक ले जा सकते हैं और उनको पूरा जो है सहूलियत देनी पड़ेगी, उपभोक्ताओं को परेशान नहीं करना है। यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो मैं कार्रवाई करूँगा। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे एसी साहब, और एसी साहब के द्वारा साफ तौर में हर मुद्दे पर बिल्कुल सीधी बात की गई। हालांकि ज़रूरत यह है कि सोलर योजना जो वास्तव में बेहद ज़रूरी ऐसे हो जाती है कि बिजली के बड़े बिलन से हर कोई परेशान है, और साथ में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ओजोन माहौल हो रहा है, हालांकि ये वैज्ञानिक बात थी, वातावरण का शुद्ध करे वाली बात है, लेकिन आज नहीं तो कल का सुरक्षित करे खातिर यह प्रयास हम सब के हो चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की योजना के लाभ उठाई, और यदि जानकारी नहीं आए तो अपना नज़दीकी अपने ऑफिस विद्युत वितरण कंपनी में जाए के अपना सारी जानकारी हासिल कर सकी थे। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग